सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग। हालांकि सुबह की गुड मॉर्निंग तो नहीं हो रही है, इसलिए मैं आपको टाइम नहीं बताऊंगी, लेकिन भाई आज दोपहर होते ही बहुत ही बड़ी गुड न्यूज मिली है। तो भाई आप सभी को पता है ही, सब भावना सेठ के घर पे भाई 2 ट्विंस बेबी आए हैं और लिटरली इतनी खुशी हो रही है ना, जितनी हमको अपने बच्चे की आने की हुई थी ना, उससे भी शायद कहीं ज्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि उन्होंने भी लाइफ में बहुत स्ट्रगल फेस किया है इस चीज़ को लेके पूरे 10 साल का, जो कि आप सभी को पता ही है जो उनको देखते हो। तो भाई बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स उनके लिए, उनके बच्चों के लिए, कि वो एक हेल्दी लाइफ स्पेंड करें आगे और मस्त एकदम खुश रहें। तो फाइनली भाई हमें तो रोना आ गया था वीडियो देखते देखते जैसे ब्लॉग दे, वैसे बहुत लोग इमोशनल हुए होंगे उनकी वीडियो देखने के बाद, क्योंकि उनको मतलब कि जो चीज़ आपको बहुत पेन के बाद मिलती है ना, जिसके लिए आप हर चीज़ करके देख लेते हो, फिर उसके बाद जब वो आपको चीज़ मिलती है ना, तो वो जो खुशी होती है ना यार, उसे आप कभी भी वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जो इतने दुखों के बाद मिलती है। तो बहुत अच्छा लगा भाई, और बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है तब से, जब से वीडियो देखा है उनका फाइनली। बहुत और सबसे बड़ा सरप्राइज तो ट्विंस है भाई। पता नहीं मतलब ट्विंस का तो मुझे लग रहा था, मैंने इनको बोला नहीं, क्योंकि सैरोगेसी जब सुनने में आया था ना, तो ये समझ आ गया था कि ट्विंस के कोई चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं जब आप आईवीएफ की बात करते हो या फिर आप सैरोगेसी की बात करते हो, तो ट्विंस के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। फिर जब पूरा वीडियो उन्होंने शूट भी किया है, अंदर लेबर रूम से पूरा शूट किया है, तो भाई देखा कि और लड़की को लेके जो उनका प्यार है ना, मतलब आजकल मैंने देखा है यार, जनरेशन कितनी बदल गई है। लोग लड़कों का जमाना नहीं है। सीरियसली लड़कों को लेके लोग इतना प्यार नहीं दिखा रहे, जितना अगर मतलब पता लगे कि बेबी गर्ल हुई ना, तो इतना अच्छा माहौल लगता है ना, और बहुत खुशी होती है इस चीज के लिए। तो बहुत ही अच्छा लगा भाई, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है सच में। और फिलहाल हमारी गुड़िया जो है वो तो भाई आज बहुत कच्ची पक्की नींदों में, पता नहीं क्यों आज वो ढंग से सो ही नहीं रही है। उसको नहला भी दिया, फीड भी करा दिया, बट वो अभी भी कच्ची पक्की नींदों में ही है। लेकिन हम अभी उसको फिलहाल, मैंने को बोला कि उसके पास से हटोगे तो वो शायद सोएगी, क्योंकि पास में रहते हैं ना, ये चिपका के रखते हैं पूरा उसको, तो वो पता नहीं करती रहेगी कुछ ना कुछ। तो मैंने कहा ब्लॉग भी शुरू नहीं किया है, तो फटाफट से ब्लॉग शुरू कर लेते हैं। आज ये भी चले गए थे, वो मतलब पापा को विटामिन के इंजेक्शंस लगने हैं उनको, तो उनको हॉस्पिटल छोड़ कर आए हैं। तो मैं फिर घर पे ही थी, व्लॉग भी एडिट कर रही हूँ। एक तरफ उसने मतलब पॉटी कर दी, फिर उसको नहलाया वलाया मैंने, व्लॉग बीच में छोड़ के फिर फीड कराया। तो आपको पता है गाइस, पहले तो काम तो फिर सारा बाद में करना पड़ता है। पहले बच्चे को देखो, फिर मैं उसको बर्प करा रही थी, 10-15 मिनट तो मैं बर्प कराती रही। फिर मैंने उनको फ़ोन किया, इनका फ़ोन आया था एक्चुअली, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा भाई इसको लो थोड़ी देर, मैंने कहा मुझे वीडियो करना है। फिर ये आए, फिर उसको थोड़ा सुलाया बुलाया है, ठीक है। फिलहाल हमको जो शूट करना है अपने घर में भाई, कल के कोरियर्स पड़े हैं वो भी शूट करने हैं, प्लस डुगू की बहुत सारी वीडियोस पेंडिंग पड़ी हैं, वो भी भाई एडिट करके भेजनी है। कुछ वीडियोस में चेंजेस आए हैं वो भेजने हैं, तो बहुत सारा काम हो रखा है भाई। और मैं हर दिन सोच रही हूँ कि मैं स्टूडियो वाला रूम जो जिसमें बेबी का सामान बहुत सारा पड़ा है उसको सही करूँ, लेकिन टाइम मिलता ही नहीं है सच में। हाँ, उनको टस से मस करने की हिम्मत बिल्कुल नहीं पड़ी हमारी, ठीक है। बस सुबह इनके जाने से पहले 2-2 रोटी का नाश्ता जरूर किया है लौकी की सब्जी के साथ, वरना तो आप बस भूल जाओ, पूरे दिन में 2 रोटी खाने को मिलती है। उसके कारण ये है कि एक तो भूख भी नहीं लगती, एक तो भूख लगनी बंद हो गई है भाई जब से बेबी आई है घर में। कुछ भी समझ लो आप कि उसकी वजह से टाइम नहीं मिल पाता, तो भूख ऐसे ही मरती रहती है ना, ये बात है। और एक चीज़, हाँ, आज की वीडियो में मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं। अभी कुछ टाइम पहले आपने हमारी एक वीडियो देखी थी, तो हम वही डिसाइड कर रहे थे आप लोगों को वो चीज़ कैसे बतानी है। आपने कुछ टाइम पहले हमारी एक वीडियो देखी थी जिसमें हमने बताया था कि बेबी कितनी डेज की है। तब हमने आपको बताया था कि बेबी 21 डेज की है। तो अब मैं बताती हूँ हुआ क्या था, मतलब बैक ऑफ द स्टोरी क्या थी। जब बेबी हमको मिली तो हमने जितना फ़ोन पे जो चीज़ें उसके बारे में इंक्वायर की, तो हमें ये पता चला कि उसकी डेट ऑफ बर्थ है 5 मई 2026। तो हमें 5 मई का पता था कि 5 मई की उसकी डेट ऑफ बर्थ है। तो बेबी हमको मिली थी 15 को, तो उसके अकॉर्डिंगली वो 10 डेज की थी। और जिस दिन हमने आपको बताया उसके हिसाब से वो 21 डेज की थी। लेकिन यहाँ पे बेबी का बर्थ सर्टिफिकेट अब तक आया नहीं था, ठीक है। तो वहां तक का जो लीगल प्रोसीजर था वो हम करा चुके थे, लेकिन बेबी का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं आया था, तो फर्दर प्रोसेस में रहती थी चीजें, जो कि अब मतलब ऑलमोस्ट हो चुकी हैं। तो जो प्रोसेस में रहती थी ना, तो उसके वजह से जो एक जो वाया करके हमको डेट ऑफ बर्थ आई, वो कंफ्यूजन में आई, और वो बाय मिस्टेक उसकी डेट ऑफ बर्थ 5 मई आई। अब जब 5 मई आई थी ना, जब हमें पता चला था कि 5 है, तो थोड़ा सा हमको ऐसा लगा था कि यार 5, मतलब सीरियसली मैं, आप इस चीज़ को माइंड मत करना, तो मतलब मैं बस ऑनेस्टी के साथ बता रही हूँ कि हमारा क्या था, कि मतलब कि हम सोचते थे कि नहीं, मतलब कि हमें 5 नहीं चाहिए, नहीं, बट एक ऐसा होता है ना कि
लाइक अपनी कुछ चीज़ होती हैं, इस पे हम ज़्यादा जोर नहीं डालते। तो उसकी डेट ऑफ बर्थ आई थी भाई 5 में, तो हमने उसी के अकॉर्डिंगली आपको बताया था कि बेबी 21 डेज़ की है। लेकिन जब उसका बर्थ सर्टिफिकेट हमारे पास आया और इसके हम तब जाके हमें चीज़ें पता लगी कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है और वाया के चक्कर में हमारे पास मिसकम्युनिकेशन के चक्कर में हमारे पास उसकी डेट ऑफ बर्थ 5 में आई, जबकि 5 में उसकी डेट ऑफ बर्थ नहीं थी। तो अब हम आपको बताते हैं बेबी के बर्थ सर्टिफिकेट आ चुका है कि उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, और वो सुन के हम इतने ज़्यादा खुश हो गए मतलब मेरे पति की छाती में तो सांप लौट गए हैं। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि डेट ऑफ बर्थ क्या है, और सांप क्यों लौट गए होंगे वो आप लगा लेना, ठीक है, आपको बाद में बता ही दूंगी मैं। तो भाई बेबी की डेट ऑफ बर्थ है 25 अप्रैल 2026, यानी कि बच्चा हमारा 25 अप्रैल को पैदा हुआ है, 15 को हमारी गोद में आया है, और अब आप लगा लो वो 1 तारीख को 1.25 महीने की हो चुकी है। और हमारे इसी के साथ हमारे अरमानों पे भी पानी फिरा था, हम लोग सर पकड़ के शॉक होके बैठ गए थे। इसलिए नहीं कि बेबी का डेट ऑफ बर्थ का ही हो गया, इसीलिए कि हम उसका 1 मंथ सेलिब्रेट नहीं कर पाए, क्योंकि जब हमें उसका बर्थ सर्टिफिकेट मिला तब तक 1 मंथ की वो हो चुकी थी। क्योंकि तो हम थोड़ा सा उदास हो गए, तो हमने कहा कि यार गाइस को बिना बताए तो हम इसको सेलिब्रेट नहीं कर सकते। अब इसको हम पता छुपा भी नहीं सकते, हाँ, मतलब हम फेक भी नहीं कर सकते चीजें। हाँ। क्योंकि मैं इसको बोल रही थी कि अगर आज हमने कुछ भी ऐसा बोल दिया ना तो फिर वो पूरी जिंदगी के लिए उसके लिए वो चीज हो जाएगी। करना भी क्यों, सिर्फ ये सोच के कि कुछ लोग हमारे बारे में ये सोचेंगे कि इन्होंने झूठ बोला या कुछ भी बोला। मैंने कहा उन लोगों को सोचने में जो भी क्या पड़ता है, लेकिन सच्चाई है उसके साथ चलना। अगर बच्चे 10 दिन के हमारे हाथ में है तो भी बच्चे हमारी है, और अगर 20 दिन के हमारे हाथ में है तो भी बच्चे हमारे तो प्लस पॉइंट है कि वो 20 दिन के हमारे पास आई, बहुत अच्छा है। थोड़ा सा उसको संभालने में हमको ज्यादा इजी हुआ, थोड़ा सा उसको मदर फीड ज्यादा मिला, और अच्छी बात है, मैं तो खुश हूँ ये चीज जान के, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मिसकम्युनिकेशन होते हैं, और वो टाइम हमारे लिए इतना इमोशनल था कि हमने उस डेट ऑफ बर्थ वाली बात पे इतना ज्यादा जोर भी नहीं डाला। हम सिर्फ बेबी की टेक केयर में लग गए कि ठीक है, हमको ये डेट आई है, कोई बात नहीं, ये डेट को पैदा हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई जैसे कि आप लोगों को बताया हमारी फैमिली हो, तो हम कुछ भी यहाँ पे छुपा नहीं सकते, इसलिए हमने आपको क्लियरली, और हाँ, जब तक उसका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तब तक हमने इस चीज को रिवील आउट भी नहीं किया कि उसकी डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्टली है क्या। हमने जब ये चीज यहाँ पे थोड़ा सा जो भी मिसकम्युनिकेशन आप कह लो, वो भी हमने बर्थ सर्टिफिकेट जब देखा है ना प्रॉपर अपनी आंखों से, उसके बाद ही हम आपको आज ये चीज बता रहे हैं कि कहीं कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, एग्जैक्ट यही है ना, कुछ दिक्कत तो नहीं है। तो तब हम आपको बता रहे हैं। तो भाई डेट ऑफ बर्थ आप समझ गए होगी, 25 तारीख को हमारा बच्चा पैदा हुआ है, तो 25 का टोटल आता है 7, समझ रहे हो, और 7 तो यहाँ पे इनकी धर्मपत्नी ऑलरेडी, डेट ऑफ बर्थ का टोटल आता है 3। यस, शी इज ऑल्सो 3 तो बहुत इतने ज्यादा खुश हो गए ना हम उसका डेट ऑफ बर्थ जान के, इतना अच्छा लगा ना जब हमें पता लगा कि 25 तारीख को पैदा हुई है यार, 7 नंबर है उसका, भाग्यांक बुलाक 7 और 3, तो मतलब, और हमारा दोनों का मिला के 7 और 3 आता है, तो इतना अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा है ना, और इतनी खुशी हो रही है। आपको पता है जब उसकी डेट, मतलब उसका जब बर्थ सर्टिफिकेट आया ना और डेट को लेके हमारे सामने हमें पता लगा कि भाई 25 तारीख है, तब तक हम बेबी का नाम सोच चुके थे, ठीक है, तब तक हम ऑलमोस्ट का नाम फाइनल कर चुके थे, मैं आपको बता दूं। लेकिन हम उसका नामकरण नहीं कर पाए अभी तक, तो इसीलिए, और नामकरण नहीं कर पाए वो भी आपको बताती हूँ क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। तो मैंने कहा फिर नाम कैसे रिवील करें, और फिर मैंने देखा यार अगर इसके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अब इसका नाम वो ना आया, वो वर्ड्स ना पड़े, तो मैं कैसे वो करूंगी। आपको पता है कितनी रातें जागी हूँ मैं उसके नामों के लिए, क्या रखना है, मैं पागल को भी मैंने पागल कर दिया था। फाइनली एक नाम आया जो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा जब हम बताएंगे आपको। फिर जब उसकी मेरी डेट ऑफ बर्थ खोल के मैंने वो सारी चीज़ें देखी ना, तो वो वर्ड उसमें आता था, तो मैं इतनी खुशी हुई ना, इन्होंने मुझे बोला देख फटाफट आ रहा है, इसमें आ रहा है मैंने ठीक है, मैंने कहा फाइनली अब तो यही नाम रखेंगे इसका। तो और बेबी का नामकरण हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, मैं आपको बता दूं, आप लोगों को बहुत इंतजार है और हमको इतना इंतजार है ना कि मैं क्या बताऊं आपको। लेकिन अभी फिलहाल पापा की जो तबीयत है वो ठीक नहीं है, पापा की तबीयत थोड़ी सी ज़्यादा, मतलब वो थोड़ा सा ज़्यादा लो है, उनको बैठने उठने में चलने में प्रॉब्लम हो रही है, और मैं चाहती हूँ कि बेबी का थोड़ा सा फंक्शन ऐसे करें ना, एटलीस्ट फैमिली तो शामिल हो सके, क्योंकि नामकरण तो हमने ऑब्वियसली करना तो घर घर में ही है, लेकिन अगर वो भी शामिल होंगे तो अच्छा लगेगा। तो हम ये नहीं चाहते कि कुछ प्रॉब्लम्स रहें, वो हॉस्पिटल में रहें, उस बीच में हम घर में कोई उसका फंक्शन कर ले। तो अभी हमने सोचा कि थोड़ा सा और आप 10 दिन और रुक जाओ, बस हम उसका नामकरण करेंगे, और बहुत जल्दी नामकरण होते तो फिर तो नाम आपको पता लग ही जाएगा बेबी का, वही रखा गया है ठीक है। तो बहुत दिल पे बोझ लग रहा था आपको बताने का कि भाई बच्चे की डेट ऑफ बर्थ हमारे ये है, तो फाइनली आपको बता दिया। अब हमें भाई ये बता दो आप लोगों से ही राय ले लेता है, क्योंकि हमसे पहले आप हो ना उसके अपने सगे कि उसका 1 मंथ कैसे सेलिब्रेट करें। 1 मंथ उसका सेलिब्रेट अब करें कि सीधा 2 मंथ करें, लेकिन उसकी 1 मंथ की मेमोरी तो रह जाएगी
फिर तो हम गाइस से एडवाइस ले लेते हैं ना। हाँ। 1 मंथ सेलिब्रेट कर लेते हैं 25 May का करके, कोई बात ठीक नहीं है। उसके लिए मेमोरी तो बनानी है हमें। ठीक और है। तो हम आज का ब्लॉग चला जाएगा, कल कर लेंगे, गाइस के व्यूज आ ही जाएंगे तब तक, उनके कमेंट्स भी आ जाएंगे यहाँ पे। तो गाइस ठीक आप है? लोग बता देना भाई। आप लोग ठीक है? बता देना। और फिलहाल प्लीज इस चीज को कोई भी अदरवाइज नहीं लेगा, क्योंकि देखो हमको आपको गलत बताने में कुछ नहीं जा रहा था, हमको तो जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई थी उसी के अकॉर्डिंगली आपको बताया था। और अब जो फाइनली हमारे सामने डॉक्यूमेंटेशन में चीजें आई तो हम आपको क्लियर कर दी वो चीज, ठीक है। तो अब भाई जो बच्चे के कोरियर आए हुए फटाफट से खोल लेते हैं, जो आप लोगों ने बहुत सारा प्यार भेजा है, वरना वो थोड़ी देर बाद खोलेंगे, पहले मैं लोने लग जाएगी। सो गाइस डूडू को बहुत तेज भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा कि झटपट कुछ बनाती हूँ। तो भाई एक और एवोकाडो पड़ा था, ब्रेड पड़ा था, एप्पल भी पड़ा था, तो मैंने आज देखो क्या बना दिया है। ये देखो डूडू दिखाना अपना वाला। मेरा सैंडविच बिल्कुल मेरी तरह लग रहा है। कैसा? मेरी तरह बिल्कुल। इसका सैंडविच तो ये मोटा ब्रेड था ना, तो मैंने ये सेक लिया ऊपर से। टेस्ट करके दिखाओ ना कैसा है। कोई बात नहीं। ये ना थोड़ा सा कच्चा था, तो मैंने इसको वो किया है, वो मैश नहीं हो रहा था बिल्कुल भी। मैंने बहुत एफर्ट्स की। आज मैंने पहले प्री हीट करके टोस्ट किया है इसको एयर फ्रायर में, पता है, ताकि एकदम क्रंची हो जाए। आपको पसंद है ना ऐसा टोस्ट? बिस्किट जैसा कर दिया बिल्कुल ही। टेस्टी है। देखो कितना कच्चा रह ये एवोकाडो। उसमें जगह नहीं थी ना, तो मैंने जितना हो के पहले आपके में लगा दी, क्योंकि आप नहीं खा पाते ना ऐसा वाला। चलो गाइस टेस्टी है, मजा आया। आज हींग नहीं डाला मैंने अंदर इसके। चलो गाइस जल्दी से खा लेते हैं, फिर मिलती हूँ आपसे। सो गाइस कल हमको बेबी बोल रही हूँ, फर्स्ट क्राई से भाई एक पार्सल रिसीव हुआ था, तो हमने सोचा कि अब उसको खोल लेते हैं, क्योंकि कल भी नहीं खोला था और आज भी। अभी देखो कितना टाइम हो गया, 4:10 हो चुके हैं और बेबी अभी सो रही है, फिर उसको भी उठा के फीड कराना है, तो हमने कहा उससे पहले शूट कर लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग रेडी हो? जहाँ तक वैसे मुझे पता है, इसमें जो हमें पता है वही है, बाकी खोल के देखते हैं। स्टॉलर ही है वैसे तो, क्योंकि वही बना हुआ है ऊपर भी ना। बाबू ऐसे कैसे शूट कर रहे हो आप? नीचे बैठो। खोलोगे ना, बड़ा है ना। ठीक है। ये तू थोड़ी घबरा जा, मेरी याद तन्ने आ जा, तू दे दिए आवाज रे मैं आ जाऊंगा, तोड़ू दुनिया की रीत, रह के हार रह के जीत, मन चाहिए तेरी प्रीत मैं निभा जाऊंगा, देख बावला बनागी मैंने लिखना सिखागी। दिखाना। ये तो बहुत बहुत तेज करंट लगा। सच में ये कितना क्यूट है। अब इस पे क्यों रखने लगे हो? फिर यहाँ रख देती हूँ। बाबू ये तो वो डंबल जैसे लग रहा है। आप इसको खोलो, आप इसको खींचो ना पकड़ के बहुत साइड से। फाड़ना पड़ेगा क्या ये? नीचे नहीं रख के खींचो। अरे बाप रे, पिंक पिंक है ये तो। पिंक कलर का भी आता है ये? नहीं वो तो मुझे लगा कि, मतलब मैंने ऐसे नहीं सोचा था कि ये कलर का इससे कुछ लेना देना है, मुझे लगा ये वैसे ही होगा। यार डुग्गू इस सच में यार कितना क्यूट लग रहा है, ये तो बहुत ही प्यारा है। बाबू मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ बेबी को इसे बिठाने के लिए। ग्रे एंड पिंक। सही में मुझे लग नहीं रहा कि बच्चा कुछ और हमें खरीदने देंगे, सारे खुद बेच दिया। बाबू तुम ये कोट भी ना लेती ना, इसका जो लिया है वो भी ना लेती, वो भी आ जाता मुझे लग रहा है। यार आप लोग यार कितना ही प्यार कर रहे हो इसको। कभी मेरे से भी कर लेते इतना प्यार, कभी मेरे से भी कर लेते इतना प्यार। बहुत क्यूट है यार ये। अभी इसमें ये लगेंगे ना आगे पहले। देखो गाइस देखो, बेबी हक से है ये भी बेबी हक का है। आई आखिरकार मुझे इधर ले ही आए आप। गाइस को आके आज मैं भी इसमें बैठ पाती तो कितना क्यूट होता। तुम मुझे घूमी घूमी कराने ले जाती। कितने प्यारे हो यार तुम लोग। कहाँ से मिले हो तुम लोग हमें? मैंने कोई अच्छे कर्म किए होंगे जहाँ से तुम मुझे मिले हो। मेरे अच्छे कर्मों का फल है मेरी इंस्टा और यूट्यूब फैमिली। भैया कहाँ गया? सारे यहीं घूम रहे हैं बाबू इर्द गिर्द। आप तो कह रहे थे ये पीछे की तरफ लगेंगे, तो लगाया ही नहीं आपने। 2 मिनट रुको, इंस्टॉल करने दो पहले, फिर मिलती हूँ। सो गाइस भाई बेबी का जो स्टॉलर है वो रेडी हो चुका है। देखो कितना क्यूट लग रहा है, एकदम बेबी पिंक कलर में, बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है। और जैसा कि आपको पता है अभी तक तो हमने कुछ यूज में लिया नहीं है। बेबी का जो भी चीजें आई हैं ये पहला है जो, मतलब इसके अलावा तो कपड़े वगैरह ही आए हैं। तो भाई अभी यहाँ पे फटाफट से यहाँ लगा दो, ब्लैक वाले पे नीचे की तरफ। हाँ यहाँ पे लगा दो। हाँ टीका लगा दो। मेरे को साथिया बनाने में थोड़ा सा वो होता है ना। तो टीका बहुत है। चलो वेरी गुड, रेडी हो गया भाई बेबी का स्टॉलर। और ये तो हम लेंगे यूज में। हमने सोचा है कि हम लोग ना इसको यहाँ पे वो कराएंगे, मतलब इधर की तरफ घुमाते रहेंगे ऐसे ऐसे करके। और बेबी अभी उठी है, इसको फीड कराया है इसलिए इसको बर्प करा रही हूँ मैं।
ज्यादातर जब ये ऐसे होती है ना तो आप समझ लिया करो कि इसको बर्फ वाली उसमें लिया हुआ है अभी, और मस्त सो गई है मेरे कंधे पे, आराम से सो रही है बिल्कुल। ठीक है, इसको बर्फ नहीं करना महारानी को। तो अभी आज मैंने इसको देखो ये वाली फ्रॉक पहनाई है जो आप लोग भेजते रहते हैं, मैं वही सब पहनाती हूँ इसको। हालांकि मैंने खुद से इतने मंगाया हुआ, मैं इनको बिल्कुल नहीं पहना रही, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग जब इसको वीडियोस में देखो ना तो आप सबने जो इसको प्यार भेजा है ना उसी में आप इसको देखो। सो गाइस फाइनली भाई हमने बेबी को इसमें बैठा दिया है, ये देख लो। हाँ मतलब लेटाया है अभी तो, बैठने वाली अभी थोड़ी छोटी है ना तो उसके हिसाब से थोड़ा बड़ा है, तो लेटने वाली पोजीशन में हमने इसे कंफर्टेबली भाई लेटा दिया है। ये देख लो भाई मेरी गुड़िया, मेरी गुड़िया मस्त सो रही है, और सो रही है बिल्कुल, हाँ आंखें बंद करके सो रही है। देखो मस्त लग रहा है। पकड़िया पकड़िया, पीछे से दिखा दिया गाइस को। जाओ घुमा लो तुम इसे। वहाँ कहाँ जा रहे हो कमरे में लेके इसे? हमारी बेबी की पहली राइड है भाई, ये अपनी स्टॉलर में घूम रही है। बताओ, हाँ देख भी सकती हूँ, सो रही है वो तो, क्या देख सकती हूँ। यही वाले में दिक्कत है, इसमें आ रही है प्रॉब्लम, इसमें इसको इधर करके देख लो, या तो यही कर रहा है बस एक प्रॉब्लम। बाकी देखो, देख रहे हो ये मूव नहीं कर रहा अच्छे से। बाकी सही है यार डोगू, इसमें मस्त सो भी रही है। अभी तो यही पोजीशन रखनी पड़ेगी इसकी, पता है, क्योंकि उसमें तो ना ये प्रॉब्लम आएगी इसे। क्या हुआ? कुछ नहीं, ठीक है, मुझे लगता है चलते शायद हो जाएगा ये नॉर्मल, क्योंकि अभी तो नया है ना, में भी अभी थोड़ी सी हो रही है दिक्कत। बाकी आप इसके साइड चेंज करके भी देख सकते हो। हाँ वही देखते हो। चलो गाइज, तो अब आपसे मिलेंगे भाई थोड़ी देर में। बेबी का स्टॉलर भी हो चुका है मस्त, वो उसमें सो भी रही है, लेकिन अभी रोएगी क्योंकि यहाँ पे गर्मी है, फैंस भी बंद है ना, और वो क्या कहते हैं लाइटें जली हुई है सारी की सारी। मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के। सो गाइस अभी शाम के भाई 5 बज रहे होंगे, क्योंकि ज्यादा टाइम हो रहा होगा। पौने 7 बज रहे हैं। इसकी टांग इतना उजाला। 6:30 अनुष्का आती है। हाँ मैं तो भूल ही गई थी यार। और आज भी मौसम एकदम ऐसे आंधी तूफान चल रहे हैं बाहर, और बारिश अब तो थोड़ा शांत है, मतलब पत्तियां नहीं उड़ रही अब तो उतनी ज्यादा। अभी थोड़ी देर पहले भाई आंधी आ गई थी एकदम बहुत ज्यादा, और काला काला हो गया था सारा का सारा मौसम। तो उसी चक्कर में आज हमारे घर पे बन रहा है भाई, देखो यहाँ पे बन रहे हैं पकोड़े, मतलब कड़ी के लिए पकोड़े बन रहे हैं, और यहाँ पे बन रहे हैं कड़ी। ये देख लो। मुझे बोला था कि दीदी अगर कड़ी बनाओगे ना तो प्लीज पकौड़े डाल के बनाना। अच्छा, तो मैं उसकी वजह से मुझे बनाने पड़ रहे हैं, सही बताऊं। ऐसे गाइस मुझे कड़ी में पकौड़े पसंद नहीं है बिल्कुल भी। मुझे भी नहीं पसंद उतने ज्यादा, सही बताऊं तो। आलू कटे हुए बहुत पसंद है, उसमें मजा आता है, आलू खाने में कचर कचर बजते हैं। तो बताना आप लोग यार, क्योंकि मैं तो गाँव में जाती थी ना अपनी नानी के घर, तो वहाँ पे ना मोस्टली खट्टा खट्टा मट्ठा होता था, रेड कलर का जो काढ़ा हुआ, जो जिसको हारे में काटते हैं ना दूध को, उसकी दही जमती है, वो मट्ठा, लाल रंग की लस्सी, उसकी कड़ी खट्टी एकदम, और सिर्फ मट्ठे की, और उसमें आलू लंबे लंबे कटे हुए, वो बड़े बड़े आलू लंबे लंबे कटे हुए, बस कड़ी में पके हुए भाई इतना मजेदार लगते हैं ना वो। तो बताना किस किस को पसंद है पकौड़े। तो मैंने उसको बोला आज कड़ी बनाती हूँ, कहते दीदी पकौड़े डाल देना। मैंने कहा ठीक है, कहते मैं मकबन करूँगा। मैंने कहा ठीक है भाई, फिर उसकी भी तो सुननी पड़ती है ना कभी कभी, उसका मन। वो देखो 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 देखो, मस्त हवा चल रही है, हवा चल रही है मस्त। देखो देखो पेड़ लहरा रहा है अपना अंदर पंखा। और हाँ गाइस हमारी जो अपनी वो नहीं थी हड्डल, अपनी बाहर जो डॉग बताया नहीं हमने, वो बेचारी आज एक्सपायर हो गई, पहुंच गई भगवान। लेकिन मैं आपको बताती हूँ उसकी ना पिछले दिनों ना हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, और हमने उसको हॉस्पिटलाइज कराने की कोशिश की, लेकिन वो यहाँ से भाग गई थी, बीच में बिल्कुल गायब हो गई। वो यहाँ पे रहती ही नहीं थी। फिर वो बीच में एक दिन और अचानक आई, तब हमने उसको दूध वगैरह पिलाया, सारा कुछ, उसके बीच में दवाइयाँ भी कराई उस टाइम पे हम खुद ना इसको बेला को लेके जाते रहे थे हॉस्पिटल। और ये यहाँ पे रहती भी नहीं थी ना, बेबी का भी चक्कर पड़ गया। मतलब ऐसा नहीं है कि हमने मतलब वो नहीं किया, ध्यान नहीं दिया। तो रात को ना मैंने उसे देखा, उसके ना हालत ज्यादा खराब हो रही थी, तो मैंने रात को उसे देखा, तो मैंने ना रात को ही फोन कर दिया था कि भाई ऐसे ऐसे हार के रेस्क्यू के लिए, कि भाई एक डॉग है और अपने को रेस्क्यू करना है, हमारी जो मतलब टीम है। बट तो कल मुझे उसको देख के ना ऐसा फील हो रहा था कि ये सरवाइव नहीं करेगी, क्योंकि वो पिछले आप लगा लो कम से कम 10 to 15 डेज से तो बिल्कुल ही गायब थी, दिखी भी नहीं वो। हम रोज उसके लिए दूध एंड और रखते थे कि भाई वो, और उसको स्पेशली अंदर ही लेटाते थे इसीलिए कि उसको अच्छे से फीड करने मिले। बट वो बाय बर्थ ही बहुत ज्यादा कमजोर थी, और उसमें मुझे लगता है पहले से कोई ऐसी प्रॉब्लम थी जिससे वो कभी पनप ही नहीं पाई। हमने उसको इतनी बार हॉस्पिटलाइज कराया है, उसको ट्रीटमेंट करवाया, यहाँ तक कि उसकी मोटे होने की ना इतनी कॉस्टली वाली दवाइयाँ चलवाई हैं कि वो मोटे हो जाए, हेल्दी हो जाए, बट वो नहीं हुई। और इससे पहले भी ना जब एक बार उसका वो स्टेरिलाइजेशन था, तब हमने फोन करके बोला कि मत करना इसको स्टेरिलाइज, क्योंकि बहुत वीक है। तो
स्टाइलाइज करना था ना इसको। स्टाइलाइज ही होता है, स्टाइलाइज ही तो होता है, स्टाइलाइज ही बोलते हैं हम उसको, लोगों ने stylize इसके वजह बोला से। हाँ, है, उसको भी confusion स्टाइलाइज हो ही रही है। बोलते हैं। तो तब भी हमने वहाँ पे फोन करके मना किया कि ये बहुत ज्यादा वीक है तो आप इसको मत करना, तो वो बेचारे फिर भी छोड़ के गए थे उसको हमारे घर के बाहर ही। तो मतलब उसको पहले से ये सारी प्रॉब्लम थी, और कल तो सच में जो उसकी हालत थी ना, मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने सच लिटरली भगवान जी से प्रेयर की कि भगवान जी प्लीज या तो उसको ठीक कर दो, उठा लो बस। क्योंकि ना मैं इतना उसके पास बैठी थी ना, मैं जब मुझे रोना आ, मैं बाहर थी, मैंने पंखा चलाया, मैं उसके लिए दूध लेके आई, फिर मैंने उसमें दही और पेडिग्री डुबा के रखी कि खाए, मैं उसके फेस के पास लेके गई हूँ, उसने बस पूंछ हिलाई 2-3 बार, बट वो नहीं खा रही थी। तो मैंने कहा कोई नहीं, रेस्ट करे। फिर आप उधर गए थे, मैंने कॉल भी किया, मैंने कहा डुगू इसकी हालत ज़्यादा ख़राब लग रही है, और तभी इन्होंने कॉल कर दिया था। बट वो फिर उसके बाद जब ये वापस आए, वो चली गई यहाँ से, दरवाज़ा खुलते ही वो भाग गई, और फिर वो नहीं दिखी रात तक भी। जैसे रात को आते खाना डालते हैं ना, वो नहीं दिखी। फिर वो जब हमने सुबह देखा ना, हमारे घर के आ गई, तो उसकी डेथ हो चुकी थी। बट मैं तो वही ये प्रार्थना करती हूँ कि भाई बच्चों को अच्छी ज़िंदगी मिले, अगला जीवन उनको बहुत अच्छा मिले, उनको दुख ना काटने पड़े, बस इतना ही कह सकते हैं। अभी एक पार्सल और आएगा, इस खोल लूँगा यहीं पे ही, मेरा इतना हो रहा 2 है मिनट लगेगी बस, छोटा सा ये पकड़ ले, 2 मिनट पकड़ पकड़। तो मेरे घर में मेरे को ना बहुत एक्साइटमेंट रहती है पार्सल्स खोलने की ना। मेरे को रहता है कि आराम से खोलूं, जैसे खाना खाने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं फुर्सत से खाऊं, जल्दीबाजी में नहीं खाऊं। अच्छा खोल लो, यहाँ पे खोलो ना, कितना मैसी मैसी कर दिया मैंने यार। रुको, क्या है क्या इसमें? भाई वो वाला पार्सल भी हमें उन्होंने भेजा था, जिन्होंने हमें डायपर बैग भेजा था बेबी का, और क्या भेजा था बाबू? स्टॉलर भेजा, मतलब स्टॉलर। हाँ हाँ, और बेबी ऑन बोर्ड, बेबी ऑन बोर्ड भी उन्होंने भेजा हाँ। था, ये भी उन्होंने ये क्या है? ये कितना क्यूट है। ये देखो, मुझे दो, ये क्या है? ये इसके अंदर तो डाल दो पाउडर, हाँ ठीक है? हाँ, फिर बता रही हूँ यार, ये वो है टिंग 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 करके। और ये पता है, मेरे को लग रहा है ये बेबी तो यूज में ले ना ले, क्योंकि वो तो अभी छोटी है, ये जरूर ले लेगी, क्योंकि इसको पाउडर लगाने का बहुत शौक है भाई। शौक नहीं है मुझे, स्वेटिंग बहुत होती है, बहुत लगाती है पाउडर। मैं पाउडर के बिना रह नहीं सकती, मुझे स्वेटिंग बहुत होती है। वाओ, मेरा पाउडर ऑर्डर नहीं किया ना आपने टच कर लिया इसे? मेरा हाथ साफ है, शुक्र। तो साफ तो मेरे भी है, इसका मतलब ये नहीं है। चलो गाइस, बाबू यार पकड़ो, मेरे पकौड़े दिखाने हैं। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। एसएन शर्मा, एसएन शर्मा जी, थैंक यू सो मच। हाँ। आपको हमारा यहाँ देख के बोल। बहुत शुक्रिया हमारी तरफ से कि आपने हमारी बेबी के लिए इतना प्यारा प्यारा चीजें भेजी हैं। ओ हाँ, मैंने आज एक कमेंट पढ़ा भाई, उसमें लिखा हुआ था कि क्या बोलते हैं कि मैंने नहीं देखा किसी भी इन्फ्लुएंसर को अपनी अपने सब्सक्राइबर से इस तरीके से गिफ्ट एक्सेप्ट करते हुए और गिफ्ट मांगते हुए। तो पहली बात तो हमारे सब्सक्राइबर नहीं है, हमारी फैमिली है। दूसरी बात, हम किसी से कुछ मांगा नहीं है। तीसरी बात, वो सारे के सारे जो 4.5 लाख हमारे यूट्यूब पे आपको दिखते हैं ना, वो हमारा परिवार है। वो अपने मन से, अपनी इच्छा से अगर हमारे बच्चे के लिए कुछ भी भेजना चाहे तो हम क्यों एक्सेप्ट नहीं करेंगे? ठीक है। अब अगर ठीक है और इन्फ्लुएंसर्स को या आप जैसे कमेंट करने वाले को कोई कुछ नहीं दे रहा, आपके रिश्तेदार कुछ नहीं भेज रहे, आपके बच्चों को आपको प्यार नहीं कर रहे, तो उसमें हमारी क्या गलती है बताओ? हमारे बच्चों को मिल रहा है उतना प्यार, तो वो उसको। अब संभावना मैम को देखना कितने आएंगे, उन्हें भी कह देना जाके। अब आप ऐसे सच क्यों करने लग जाते हो? एक्सेप्टिंग वाली क्या बात है? देखो सब कुछ है, भगवान ने हमें सब कुछ दिया है। बस बात ये है कि इस बार मैंने अपने मुंह से बोल दिया कि भाई भेज दो, क्योंकि मांगते तो लोग पहले से हैं भाई। क्योंकि उससे पहले हमें इतने डीएम्स आ रहे थे ना कि हमें बेबी के लिए कुछ भेजना है भेजना है भेजना है, हम उस चीज को उसी से देख के मैंने बोला था कि भाई भेज दो, मैंने अपने क्योंकि फिर वहां पे उनको ये लगता है कि वैसे हम फैमिली बस वो मैंने शो नहीं की चीज की भाई लोगों को मैसेज आ रहे हैं, मैंने खुद पे अपने ऊपर ले लिया कि ठीक है भाई भेज दो। अब मुझे पता था कि एक बंदा तो ऐसा आता ही है, छोड़ नहीं वो तो मुझे पता है इनको जल्द खुरी हो जाती है। ऐसा है, हम तो लेंगे, हम तो आगे भी लेंगे, हम उसकी शादी तक लेंगे, ये उसके घर वाले हैं, उसके घर वाले हैं, वो देंगे उसको, सब देंगे। ताऊ है, अच्छा ताऊ, हाँ। चलो भाई थोड़ी देर बाद मिलेंगे कड़ी बनाने के बाद।